Hello, people. How are you all? Let me introduce myself to you. Myself Nitin, and I am a proud CS aspirant. So, I start this journey by taking the name of my family and teachers. Now, let's come to our today's topic, that is basics of company law. हाँ जी, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनली यार आई डोंट थिंक सो कि इससे प्यारा कॉन्सेप्ट हमें इस ग्लोब पर कहीं देखने को मिलेगा। सो मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। हमारी इंडिया में जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सभी रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सो हम इसी कंपनीज एक्ट 2013 के रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं बेसिक्स को। यस, तो ये जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके अंदर है 470 सेक्शंस, 470 सेक्शंस, जो कि अपने आप में एक ग्रंथ है। बट हमें अभी उन पे नहीं जाना। बट हम बेसिक समझने के लिए अपने इस कंपनीज एक्ट 2013 से एक छोटा सा सेक्शन निकाल लेते हैं, जो है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यही सेक्शन क्यों उठाया। ये सेक्शन हमने इसलिए उठाया है क्योंकि इस सेक्शन ने हमें कंपनी की डेफिनेशन दी है, और बेसिक समझने के लिए एक डेफिनेशन से अच्छा आई डोंट थिंक सो कुछ होगा। तो ये डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है? कहती है कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। अब इससे आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, बट 2 मिनट के अंदर आपके मन में बैठ जाएगी कि डेफिनेशन क्या है और ये कंपनी का मतलब क्या निकल के आ रहा है। हाँ जी, देखिए, सो ये बोल रहा है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। पहले इतना मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि कंपनी वो कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर है। ठीक है, तो जो जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हें हम कंपनी बोलेंगे। ठीक है जी, ये एक्ट हमारा 2013 में आया था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कंपनी तो 2013 से पहले भी बनी है, तो उनका क्या क्या वो कंपनी नहीं है? रुकिए, वो भी कंपनी है। हमने अभी डेफिनेशन पूरी नहीं की है। देखिए नीचे क्या लिखा है, एनी प्रीवियस लॉ। एनी प्रीवियस लॉ का मतलब क्या हुआ? तो जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले हमारा एक एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956। तो ये डेफिनेशन हमें ये बोल रही है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए तो आप कंपनी हो, लेकिन अगर आप किसी प्रीवियस लॉ में भी अगर रजिस्टर्ड हो ना, तो भी आप कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। ये कहना चाहा है हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने। एंड आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस डेफिनेशन। अब हम एक नेक्स्ट चीज देखते हैं जिससे हमें थोड़ा और समझ आएगा इस कंपनी के बारे में, या फिर ये कंपनी होती क्या है। हाँ जी, तो आपको यहाँ कंपनी के नीचे दो शब्द दिख रहे होंगे जिनका आपको कुछ मतलब नहीं पता, बट मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि 2 मिनट रुकिए, ये दो शब्द आपके मन में बैठ जाएंगे अभी। ठीक है, तो जी कंपनी के नीचे लिखे हुए हैं शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ये क्या होते हैं? तो हमारी कंपनी में बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं, या तो वो होंगे शेयर होल्डर्स या वो होंगे डायरेक्टर्स। ठीक है, अब इनका एक ब्रीफ मीनिंग बताता हूं, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। क्या? शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन संभालते हैं। सो आई थिंक अब आपको इनका मतलब थोड़ा समझ आ चुका होगा कि शेयर होल्डर्स तो वो लोग होते हैं जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, और डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस संभालते हैं कंपनी के। ठीक है, अब आपको ये समझ आ चुका होगा, आई थिंक एब्सोल्युटली आपको आ ही चुका होगा। तो अब हम अपनी कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ताकि आपको जो बेसिक समझ में आया है उसमें और क्लैरिटी आ जाए। यस, तो आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के नीचे 5 पॉइंट्स दिख रहे होंगे जिनका आपको मतलब अभी पता नहीं है, बट अभी हम एक एक करके इनको समझते हैं। वैसे तो कंपनी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट
बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 पॉइंट मोर देन एनफ है आपके लिए। आइए इनका मतलब देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? तो जो ये हमारी कंपनी होती है वो एक पर्सन तो होती है, बट ये कोई लिविंग पर्सन या कोई नेचुरल पर्सन नहीं होती। इसको अपना काम करवाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्टर्स कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन संभालते हैं। अब कंपनी खुद थोड़ी अपने काम कर लेगी, इसको लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जानते हैं, और ये बड़ा ही पॉपुलर फीचर है इस कंपनी का, आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड, अब हम देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, खैर जो ये लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसका डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे आगे वीडियोस में, बट अभी नहीं। अभी आपको सिर्फ इसका मतलब समझना है कि होता क्या है। सपोज कंपनी को लॉस हो चुका है, कंपनी का दिवाला निकल चुका है, तो जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉस के टाइम कंपनी इनसे पैसा मांगेगी। ठीक है, तो लॉस के टाइम कंपनी इनसे पैसा मांगेगी कि लो लो पैसा दो, हम लॉस में जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये निकल के आ रहा है कि वो शेयर होल्डर्स पैसा तो देंगे, बट अप टू द एक्सटेंट शेयर होल्डर्स सिर्फ पैसा उतना ही देंगे जितना उनके पास शेयर है। मतलब एक शेयर होल्डर जितनी वैल्यू का शेयर होल्ड कर रहा है वो उतना ही पैसा देने के लिए लायबल होगा, उससे आगे एक फूटी कौड़ी नहीं। आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है तभी हम उसको कंपनी मानते हैं। ठीक है, तभी उसको एक कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो परपेचुअल सक्सेशन ये बोलता है कि कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो आए जाए, इससे कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी पूरी, अब आप कंपनी का मतलब ये मत समझ लीजिए कोई बिल्डिंग होगी, कोई ऑफिस होगा, ये सब तो आपके प्रेमाइसेस होते हैं। कंपनी सही मायनों में तो लॉ की नजरों में जिंदा तभी मानी जाती है जब तक वो इनकॉर्पोरेटेड रहती है, जब तक वो वाइंड अप ना हो जाए। तो कंक्लूड करके एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं आपको कि कंपनी तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक वो इनकॉर्पोरेटेड है, या जब तक वो वाइंड अप ना हो जाए। ठीक है, आई थिंक वी आर क्लियर। सो नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका। बड़ा सिंपल सा फीचर है। ये सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, वो ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है इजीली। ठीक है, खैर इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हो सकती है, बट फॉर बेसिक नॉलेज आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर और डीप जाना है तो आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं मेरी। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जिसका नाम जो है हमारा कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये सिर्फ इतनी बात बोलता है कि कंपनी चाहे तो किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, और या कोई बाहर का बंदा चाहे तो कंपनी पे भी केस फाइल कर सकता है। इतनी सी बात, कंपनी चाहे तो किसी पे केस कर सकती है और कोई बाहर का बंदा भी कंपनी पर केस कर सकता है, ये इसका फीचर है। ठीक है, आई थिंक वी आर वेरी क्लियर। सो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, सो आई एम डैम श्योर कि आपको बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा अब तक। थैंक यू so much for your nice patience, and see you soon and very soon with an another interesting topic. And please don't forget to like, comment, and subscribe. And for contacting me, you can catch me on the Instagram. Link is in the description. Thank you so much.